We have already studied the first chapter from bio, fundamental unit of life. हम बेटा बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल. एंड वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा वो सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के. फिर ये जो सेल्स है बेटा ये ग्रुप होके क्या बनाती हैं? टिश्यू. ये टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन. ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा? एक एनिमल की बॉडी, एक बॉडी बनती है बेटा. फंडामेंटल यूनिट मतलब बेसिक यूनिट क्या हो गया बेटा? सेल. अब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटी. उनमें बेटा डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट रहता है. डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि वर्क का जो है वो बंटवारा नहीं होता है. सिंगल सेल ही रहती है, वो पूरा जो लाइफ के एक्टिविटीज का लोड है वो सिंगल सेल पे रहता है. पर बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है बेटा. क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है वो ग्रुप होके क्या बनाती है बेटा? टिश्यू. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम बायो, टिश्यूज. तो हम टिश्यूज को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं बेटा? अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. जब सिमिलर सेल बेटा आपस में ग्रुप होती हैं और एक साथ मिलके काम करती है, एक पर्टिकुलर काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू. फॉर एग्जांपल जैसे बेटा हमारा नर्वस सिस्टम है. अब हमारे नर्वस सिस्टम में उसके मेन दो ऑर्गन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है बेटा उस नर्वस सिस्टम की जितने भी सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन. तो जितने भी न्यूरॉन होंगे बेटा जो ब्रेन में प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में वो सब कैसे होंगे बेटा? सिमिलर इन स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सिमिलर. और वो ग्रुप होके क्या करेंगे बेटा? एक पर्टिकुलर काम को ही करेंगे. क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर. मींस हर सिस्टम का काम क्या है बेटा? डिवाइड है. और जिस सिस्टम का जो काम है वो वही काम करता है, दूसरे सिस्टम के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है बेटा. तो आपको समझ में आ गया कि जब सेल्स का ही ग्रुप हो जाता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं. अब फिर से बेटा वही बात कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? दो, प्लांट एंड एनिमल. अब क्वेश्चन ये आता है कि आर द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज आर सेम? क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यू सेम होंगे? तो बेटा नहीं होंगे. अब नहीं होंगे तो व्हाई द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज आर नॉट सेम? तो ये सेम क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा तो सबसे मेन जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में वो क्या है बेटा? प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव इन सर्च ऑफ फूड. प्लांट क्या है बेटा? स्टेशनरी है, एक जगह खड़े रहते हैं, वो अपने फूड के लिए मूव नहीं करते हैं. फिर दे आर ऑटोट्रॉपिक. वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दे डू नॉट नीड मच एनर्जी. इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी बेटा नहीं है. तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज है वो कैसे होते हैं बेटा? सपोर्टिव टिश्यू. सपोर्टिव टिश्यू का मीनिंग क्या होता है? वो जो टिश्यूज हैं सपोर्ट देम इन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. वो उनके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में क्या करते हैं बेटा? सपोर्ट करते हैं. पर इसके अपोजिट एनिमल्स क्या है बेटा? हेटेरोट्रॉपिक है. दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड. फिर दे आर मोबाइल, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. वो मूव करते रहते हैं. सो दे नीड मच एनर्जी. इसलिए उनको क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो उनके जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो होते हैं लिविंग टिश्यू. अब आप बोलेंगे मैडम डेड और लिविंग टिश्यू का मीनिंग क्या होता है? तो डेड टिश्यू का मीनिंग होता है बेटा ऐसे टिश्यू जिनमें जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट होता है. बट अगर लिविंग टिश्यू है तो उनमें जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा. तो ये हो गया बेटा प्लांट और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस. अब लेट्स कंटिन्यू. बेटा फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है बेटा, मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू एंड परमानेंट प्लांट टिश्यू. फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि प्लांट के जो कुछ सेल है बेटा वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए बेटा. तो जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू. तो मेरिस्मेटिक का मीनिंग होता है बेटा डिवाइडिंग टिश्यू. अब ये जो डिवीजन है कहाँ कहाँ होगा? तो डिवीजन के बेसिस पे बेटा फिर से मेरिस्मेटिक टिश्यू को अगेन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करा है. एपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब एपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है बेटा? इसको हम डायग्राम के
हेल्प से समझते हैं बेटा। ये दिख रहा है बेटा लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ शूट। तो एपिकल का मतलब होता है बेटा एपिक्स, टिप पे। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है बेटा, प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ करता है बेटा। सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये इंटरनोड्स ऑफ स्टेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। ये क्या करता है बेटा, स्टेम के यहाँ पे जो लीफ का बेस है बेटा, यहाँ पे जो भी नोड्स हैं उसकी जो है लेंथ को इंक्रीज करता है। थर्ड है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू क्या करते हैं बेटा, विड्थ वाइज ग्रोथ करते हैं। तो इनके कारण जो होती है बेटा रूट और स्टेम की, आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, रूट और स्टेम की क्या होती है बेटा, थिकनेस बढ़ती है। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। इस डिवाइडिंग टिश्यू के कारण बेटा प्लांट जो है वो लेंथ वाइज भी इंक्रीज होता है और ब्रेथ वाइज भी इंक्रीज होता है। तो प्लांट की लंबाई और मोटाई मेनली किसकी बेटा, शूट की और रूट की, किनके कारण बढ़ती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। अब सेकंड जो होते हैं बेटा वो है परमानेंट प्लांट टिश्यू। परमानेंट का मीनिंग क्या होता है, अब इनमें जो है सेल डिवीजन बेटा स्टॉप हो गया। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाता है, तब वही कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बेटा सबसे सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में कौन सा पर्सन है तो माँ, सिंपल का मतलब क्या है, बिल्कुल साधारण। तो अब सिंपल टिश्यू को अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय